पंचायती राज एवं शहर निकाय चुनावों के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को तथा सभी अधिकारियों को ईवीएम तथा अन्य चीज़ों की रिहर्सल के दिशा निर्देश देकर आज उनकी भीमाकाली में एक वर्चुअली रिहर्सल करवाई गई, जिसमें बहुत सारे अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इसके तहत सभी कर्मचारियों को कोरोना के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करने का निर्देश दिया गया तथा ये कहा गया कि उन्हें किस तरह से इस प्रोटोकॉल का पालन करना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों में जिला मंडी ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 38 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा प्रदान करना प्रस्तावित हुआ है। जिला मंडी उपभोक्ता मामलों में सभी नागरिकों को यह सूचित किया है कि उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग है उसका प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड दिव्यांग, सदस्यता आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा उसकी छाया प्रति उस उचित मूल्य दुकान पर पहुंचा दें जहां पर उनको राशन प्राप्त होता है, ताकि इसे खाद्य सुरक्षा लाभ प्रदान किया जा सके तथा राशन कार्ड डाटा का बेस भी सही समय पर ठीक ढंग से प्रस्तावित किया जा सके। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिला मंडी के विभिन्न उपमंडलों में कैलेंडर 2021 के लिए 2 स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। आदेशानुसार मंडी सदर में बल सुंदर नगर, करसोग, गोहर, थुनाग, पद्धर, सरकाघाट तथा जोगिंदर नगर में 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति तथा 16 सितंबर 2021 को सायर की घोषणा की है, जबकि धर्मपुर उपमंडल में 13 जनवरी को लोहड़ी तथा 16 सितंबर 2021 को सायर के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। जिला परिषद पद के लिए जनरेट वार्ड से इंजीनियर हरिश्चंद्र ने आज अपने समर्थकों के बीच में जाकर अपने लिए वोट मांगे तथा उनसे यह वादा किया कि उनकी उम्मीदों पर वह हर संभव खरा उतरने का प्रयास करेंगे तथा उनसे अपने विजयश्री के लिए भी आशीर्वाद मांगा। भाई बहन यहाँ पे इस गाँव में रहते हैं, जगना गांव में, तो उनको भी आपने सबको गाइड करना है और हम सब मिलके चलेंगे। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए बजट देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। केंद्र से हिमाचल सरकार को बताया गया है कि राज्य सरकार पूंजीगत व्यय वहन नहीं कर सकती। केंद्र सरकार के परिवहन सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि पूंजीगत व्यय के अलावा राज्य सरकार को दूसरे खर्चे भी व्यय के लिए उठाने होंगे। राज्य सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण मित्र यह बसें चलाएं। इसके लिए एचआरटीसी ने एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार ने इसे उम्मीद से आगे बढ़ाया है कि अगर केंद्र सरकार बसें खरीदने के लिए मदद करती है तो हिमाचल सरकार में इसे चलाया जा सकता है। राज्य सरकार के पास चलाने के लिए प्राप्त बजट नहीं है। यह प्रस्ताव लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने इस बारे में केंद्र सरकार के सचिव से बात की थी, पर पूंजीगत व्यय उठाने से इनकार कर दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव ने स्पष्ट किया है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार चाहे तो ट्रांसपोर्टरों को इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए आमंत्रित कर सकती है। इसके लिए ऑपरेशन से संबंधित सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। अब हिमाचल प्रदेश निजी ऑपरेटरों को इसके लिए आमंत्रित करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो हिमाचल को 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मंडी ओम प्रकाश जरयाल ने बताया है कि केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के तहत आने वाली उद्योगों के पंजीकरण के लिए स्व उद्योग रोजगार घोषणा आधार ऑनलाइन का पंजीकरण की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया है कि इस बारे में अधिसूचना 1 जुलाई 2020 के बाद उद्योगों को उद्यम पंजीकरण के तहत पंजीकृत करना स्वीकार्य करना पड़ेगा। पंजीकरण के अंतर्गत स्व घोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में ऑनलाइन
उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर ई प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। ऐसे उद्यम जिनके पास पैन नंबर नहीं है, उनको 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए स्वघोषणा के आधार पर माना जाएगा और बाद में उसका पैन कार्ड, जीएसटी पहचान पत्र संख्या अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे उद्योग जो स्थायी तौर पर पंजीकृत है, EM भाग 2 UM के अधीन पंजीकृत है, सभी विद्यमान उद्यम में 1 जुलाई 2020 या उसके बाद उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर फिर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले सप्ताह से ऑनलाइन यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के विभिन्न सुझावों को लेकर लिखा निर्देश जारी किए हैं। अप्रैल 2020 में पढ़ाए गए सिलेबस का रिवीजन शुरू करने और उन्हें हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए विशेष सत्र शुरू करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने सभी प्रिंसिपलों और बोर्ड को सिलेबस पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा का कहना है कि उच्च और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के सहित समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना निदेशक को इस फैसले को लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन आज विश्व के हर जगह में विनाश का कारण बनता है, जिसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस तरह से आज जंगलों को काटा जा रहा है, उसके लिए हम प्रकृति को नहीं बल्कि स्वयं को ही हमें दोष देना चाहिए। परंतु कुछ ऐसे युवा भी हैं जो इस दृष्टि में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक अच्छा कदम उठाते हुए युवा आज़ाद क्लब सामरा के युवाओं ने पहाड़ियों पर तकरीबन 50 देवदार के पौधे रोपे हैं तथा उन्होंने ये प्रण किया है कि हम हर खाली जगह पर इन पौधों को लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। ये काश हर कोई व्यक्ति अपनी जीवन में इस बात को धारण करे, तो हमें इस तरह के क्लब या इस तरह की विनाश लीला को झेलना नहीं पड़ेगा। पेड़ों को बचाने का काम यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रण की तरह करे, तो शायद हमें बहुत सारे सेमिनार और बहुत सारे पेड़ बचाओ कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास पौधों को रोपें तथा पर्यावरण को बचाएं। जिला दंडाधिकारी मंडलीक वे ठाकुर ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अधिसूचना जारी कर जिला में 10 जनवरी 2021 को शहरी निकाय चुनावों के अंतर्गत तथा मतगणना की दृष्टि से नगर परिषद सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, नेरचौक, सरकाघाट, नगर पंचायत रिवालसर, करसोग में मतदान क्षेत्र के दायरे में आने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों व अन्य निजी सार्वजनिक स्थानों पर शराब इत्यादि की पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी मतदान के 48 घंटे पूर्व मतदान मतों की गिनती की प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी। अधिसूचना के अंतर्गत आदेशों की अवहेलना करने वालों पर हिमाचल शहरी निकाय एक्ट 1994 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टूरिस्टों का हिमाचल में आना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कोरोना के समय से सबकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को सुधरने का एक मौका मिलेगा। परंतु जिस प्रकार से टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तथा उनकी वजह से जगह जगह जाम लग रहे हैं, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं प्रशासन व आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इसी के चलते आज बजौरा में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से किसी जानमाल की नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु अगर यही स्थिति रही तो प्रशासन व स्थानीय लोगों को भी जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है।